नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण आप सभी पढ़ रहे हैं। तो जिसके पिछले 9 वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। आज इस चैप्टर का ये आपका अंतिम वीडियो है पोषण से संबंधित। और जो भी पिछले वीडियो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि प्रत्येक वीडियो जो वो आपका चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का, उन सभी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो से रसायन विज्ञान, आपका भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज जो भी आपका छूटा हुआ है उन सभी का अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पर। चलिए, देख रहे हैं स्क्रीन पे आप आंतरीय रस। आंतरीय रस कि क्या होता है आंतरीय रस। देखिए, जो ये आंतरीय रस है यह क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय। और इसका पीएच लगभग 7.5 से 8.3 के बीच में, 7.5 से 8.3 के बीच में होता है। और इस रस में जल है, आपका लवण है तथा अन्य पाचक एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। जल है, लवण है और अन्य पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये रहा आपका आंतरीय रस, जिसका पीएच ध्यान रखना है आपको। कितना बताया हमने? 7.5 से लेकर 7.8.3 तक। इसके बाद जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाचक एंजाइम। अब कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम क्या है? तो ये देखिए, ये पाचक एंजाइम जब अर्ध पाचन हो जाता है, अर्ध पाचन, तो इसमें सुक्रोज है आपका, वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। और जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाता है। इसके अलावा जो माल्टोस है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, आंतरीय रस, यह रस क्या है? क्षारीय होता है। इसकी पीएच वैल्यू जो है 7.5 से लेकर 8.3 होती है। इसमें जल है, आपका लवण है तथा अन्य पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसे हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। सक्कस एंटेरिकस। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। तो देखिए, सुक्रोज है, लैक्टोज है तथा माल्टोज, ये अग्नाशयी रस के एमाइलेज से प्राप्त डाइसैकेराइड पर कार्य करते हैं। किस पे? डाइसैकेराइड्स पर कार्य करते हैं। अब देखिए, इसमें आपका सुक्रोज हमने बताया अभी आपको, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। जो सुक्रोज है आपका, सुक्रोज C12H22O11, और सुक्रोज आपका सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में, सुक्रेज एंजाइम की, तो बन जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या है? इसे इस प्रकार C12H22O11, और ये C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। इसके फार्मूले भी हमने आपको लिख दिए। C12H22O11 सुक्रोज हो गया आपका, ग्लूकोज C6H12O6। इसी प्रकार वो फ्रक्टोज है, वो भी C6H12O6। अब इसी प्रकार आपका जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लैक्टोज नोट करते जाइए। जो लैक्टोज लैक्टोज क्या है? लैक्टोज जो है वो लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, लैक्टेज
एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब आगे आपका माल्टोज। तो माल्टोज जो है आपका, वो अभी आपको बताया हमने कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम में आपको सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये सब किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और ग्लूकोज। आप देखिए बसा पाचक एंजाइम। तो बसा जो है लाइपेज होता है, लाइपेज, लाइपेज नामक एंजाइम है। तो लाइपेज क्या करता है? बसा को बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। बसा जो है आपकी, वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, लाइपेज, तो यहाँ पर बनेगा आपका बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल का निर्माण होगा। किसका? ग्लिसरॉल। चल नोट करते जाइए। साथ ही साथ हमने बताया कि जब भी वीडियो देखें आप तो नोट्स जरूर बनाते रहें। चलिए नोट हो गया। आगे आपका होगा प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम देखिए, इसमें है आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एवं कार्बोक्सिक पेप्टाइड से जो उत्पाद है वो निम्न प्रकार देखिए कार्य करते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड आपका एरप्सिन की उपस्थिति में जो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जो है वो एरप्सिन की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। एरप्सिन, एरप्सिन की उपस्थिति में अमीनो अम्ल क्या बनेगा? अमीनो अम्ल। तो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टेज, ये सभी निम्न प्रकार लिखा है कि उत्पादों पर निम्न प्रकार कार्य करते हैं, जिसमें आपका पॉलीपेप्टाइड एरप्सिन की उपस्थिति में अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड पाचक एंजाइम। तो देखिए अग्नाशयिक रस के न्यूक्लियेज के उत्पादों पर निम्न प्रकार निर्भर करते हैं। तो इसमें आपका न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, पीएच इसका 7.8 के बीच मध्य में रहता है, 7.8। तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में। न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट। आगे देखिए जो न्यूक्लियोसाइड है उस अगला नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा भी देता है। न्यूक्लियोसाइड्स, इसका भी रेंज जो पीएच परसर है वो 7.8, और यहाँ पे देगा नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। चल कर लीजिए जल्दी से नोट। चलिए हो गया बड़ा। आगे भोजन का अवशोषण।
तो देखिए भोजन का अवशोषण क्या है। जो मानव है, मानव की छोटी आंत आपको बता रखी है कि छोटी आंत के मध्यांतर और शेषांत्र, और जो मध्यांतर भाग है और शेषांत्र भाग में आंतरिक स्तर पर उपस्थित जो रसांकुर क्या होता है, रसांकुर। मध्यांतर और शेषांत्र में रसांकुर में रुधिर और लसिका, आपका रुधिर और लसिका की कोशिकाओं का जाल होता है, रुधिर और लसिका की कोशिकाओं का जाल होता है। तो रसांकुर का जो मध्य भाग है, मध्य भाग में आक्षीर वाहिनी या जिसे बोलते हैं लैक्टियल्स, लैक्टियल्स नामक लसिका कोशिका उपस्थित होती है। लैक्टियल्स नामक लसिका कोशिका जो उपस्थित होती है, इसमें लसिका कोशिकाएं जो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, आपका बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण करते हैं। तो यही है, देखिए भोजन का अवशोषण स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि मनुष्य की छोटी आंत के मध्यांतर एवं शेषांत्र में आंतरिक स्तर पर उपस्थित रसांकुर में रुधिर एवं लसिका की कोशिकाओं का जाल होता है। रसांकुर के मध्य भाग में अक्षीर वाहिनी या लैक्टियल्स नामक लसिका कोशिका उपस्थित होती है। इनमें से लसिका कोशिकाएं बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण करते हैं। तो ये अम्ल कुछ लवणों के साथ संयोजित होकर अर्ध श्लेष्म तक पहुंचते हैं, जहां ये अम्ल ग्लिसरॉल के साथ मिलकर पुनः वसा बिंदुओं का निर्माण करते हैं, और ये लसिका वाहिनियां रुधिर वाहिनियों में खुलकर इन वसा बिंदुओं को वापस हमारे ब्लड या रुधिर में पहुंचा देती हैं। अब प्रोटीन है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लियक अम्ल के अंतिम उत्पादों का अवशोषण रसांकुर में उपस्थित रुधिर वाहिनियों द्वारा होता है। ठीक है, कि जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लियक अम्ल है, इन सभी के अंतिम उत्पादों का अवशोषण जो रसांकुर में उपस्थित रुधिर वाहिनियों द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट, नोट्स बनाते चलिए, हमने बता रखा आपको पहले से ही। चलिए, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, देखिए। तो जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत की आंतरिक श्लेष्म परत पर रसांकुर पाए जाते हैं। जो हमारी छोटी आंत है, उसका जो आंतरिक श्लेष्म परत होती है, उस पर रसांकुर पाए जाते हैं, जो स्तंभाकार उपकला ऊतक से ढके होते हैं। जो स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है, उससे ढके होते हैं। ये आंत में होने वाले अवशोषण की सतह को थोड़ा बढ़ा देते हैं। जो आंत है आपकी, और इसमें होने वाला जो अवशोषण है, वो सतह को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब है आपका सूक्ष्मांकुर। तो रसांकुर की सतही कोशिकाओं पर बहुत से सूक्ष्म, छोटे छोटे अति सूक्ष्म सूक्ष्मांकुर निकले होते हैं, जो आंत में अवशोषण है तो सतह को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। कैसा? अत्यधिक बढ़ा देते हैं। तो वही देख रहे हैं स्क्रीन पे आपकी छोटी आंत की आंतरिक श्लेष्म परत पर रसांकुर पाए जाते हैं, जो स्तंभाकार उपकला ऊतक से ढके होते हैं। ये आंत में होने वाले अवशोषण की सतह को थोड़ा बढ़ा देते हैं। और जो सूक्ष्मांकुर हैं आपके, वो रसांकुर की सतही कोशिकाओं पर बहुत से सूक्ष्म, लिखा है सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मांकुर, निकले होते हैं, जो आंत में अवशोषण है तो सतह को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। अब है आपका भोजन का स्वांगीकरण। तो पाचन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल तथा जल में कैसे होते हैं? विलय होते हैं, और इस रूप में कोशिका के जीव द्रव में इनका स्वांगीकरण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाएगा? स्वांगीकरण। तो अवशोषित ग्लूकोज कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, तथा अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, जो कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत, वृद्धि आदि में सहायक होते हैं। मरम्मत, कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत, वृद्धि आदि में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मल त्याग या वैक्षेपण। तो लिखा है कि अवशोषण के पश्चात अनेक पदार्थ अपचित रह जाते हैं, जिनका शरीर के अंदर रखना हानिकारक हो सकता है।
अतः मानव गुदाद्वार द्वारा इनका वहिक्षेपण कर देता है। तो यहां से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब आपके इसमें जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे वो अति महत्वपूर्ण चुने हुए आपको क्वेश्चन मिलेंगे अगले वीडियो में। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बढ़िया चुनिंदा, क्योंकि पता है आप सभी को कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके OMR बेस पर पूछे जाएंगे। तो इसमें चुने हुए आपके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन सभी का अध्ययन अगले वीडियो में हम सभी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।